Hi students, welcome in the online classes of DAV school. As you know, in the class 7th G science, we are on chapter 5th heat. In the today's lecture, we start the topic radiations. Radiations, we feel hot when we stand out in sun or when we are near fireplace. देखिए ये हमने सब ने एक्सपीरियंस किया है, या तो हम बाहर धूप में निकलें या हम आग के पास बैठें तो हमें गर्मी महसूस होती है. हाउ डज़ द हीट ऑफ द सन एंड द फायर प्लेस रीचेज अस. तो ये जो सूर्य की या आग की गर्मी है हम तक कैसे पहुंचती है ये हम पढ़ेंगे. द हीट ऑफ द सन नोट रीचेज अस आइदर बाय कंडक्शन और बाय कन्वेक्शन. सूर्य की जो गर्मी है वो हम तक ना तो कंडक्शन के द्वारा पहुंचती है ना ही कन्वेक्शन के द्वारा पहुंचती है. दिस इज़ बिकॉज देर इज़ मोस्टली एम्प्टी स्पेस वैक्यूम बिटवीन द सन एंड द अर्थ. क्योंकि अर्थ और सन के बीच में जो स्पेस है, जो वैक्यूम है, वो बहुत ही बड़ा है. कंडक्शन एंड कन्वेक्शन बोथ रिक्वायर मटेरियल मीडियम फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ द हीट. हमने दोनों चीज़ें पढ़ी, कंडक्शन और कन्वेक्शन. तो दोनों के लिए मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है. मॉलिक्यूल्स मूव होने चाहिए या मॉलिक्यूल वाइब्रेट होने चाहिए, तभी हीट जो है आगे ट्रांसफ़र होती है. लेकिन जो सूर्य या आग की जो गर्मी है, जो बीच में स्पेस है, वहाँ मटेरियल मीडियम प्रोवाइड नहीं है. इट फ्लोज देन देयर मस्ट बी थर्ड मेथड ऑफ हीट ट्रांसफ़र. तो यहाँ पे एक तीसरा मेथड होता है जहाँ जिससे हीट ट्रांसफ़र होती है. वी कॉल दिस मेथड ऑफ हीट ट्रांसफ़र एज द रेडिएशन. हम इसको क्या कहेंगे? रेडिएशंस कहेंगे. इट मे बी डिफाइंड एज द मेथड ऑफ हीट ट्रांसफ़र इन विच नो मटेरियल मीडियम इज़ रिक्वायर्ड. इसके अंदर कोई भी मटेरियल मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता. The heat energy received by an object through radiation is called the radiant energy. जो एनर्जी रिसीव्ड होती है रेडिएशंस के द्वारा उसको कहते हैं जी रेडिएंट एनर्जी. वी कैन से दैट ऑल हॉट ऑब्जेक्ट्स गिव आउट और रेडिएट हीट एनर्जी. हम ये कह सकते हैं जो भी हॉट ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं? रेडिएट करते हैं हीट एनर्जी. व्हेन रेडिएंट एनर्जी फॉल्स ऑन एनी मैटर. जब ये एनर्जी रेडिएंट एनर्जी जो है किसी भी मैटर पे पड़ती है, ए पार्ट ऑफ इट इज़ रिफ्लेक्टेड बैक एंड ए पार्ट ऑफ इट इज़ ऑब्जर्व्ड बाय द मैटर. तो जब ये मैटर पर पड़ती है, किसी भी मैटर पर, तो इसका एक हिस्सा जो है वो रिफ्लेक्टेड बैक कर दिया जाता है और एक हिस्सा जो है वो ऑब्जर्व कर लिया जाता है मैटर के द्वारा. इट इज़ ऑब्जर्व्ड पार्ट ऑफ द रेडिएंट एनर्जी दैट हीट्स अप द ऑब्जेक्ट. जो ऑब्जर्व किया हुआ पार्ट है वो क्या करता है? ऑब्जेक्ट को हीट कर देता है, गर्म कर देता है. वी फाइंड थ्रू प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दैट द ब्लैक ऑब्जेक्ट्स आर वेरी गुड ऑब्जर्वर ऑफ द रेडिएंट एनर्जी. हम ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बिहाफ पे कह सकते हैं कि जो ब्लैक ऑब्जेक्ट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा रेडिएंट एनर्जी को एब्जॉर्व करते हैं, गुड ऑब्जर्वर होते हैं. हाईली पॉलिश्ड और वाइट ऑब्जेक्ट, बिल्कुल चमकदार हाईली पॉलिश्ड जो हैं या वाइट ऑब्जेक्ट जो हैं, ऑन द अदर हैंड ऑब्जर्व वेरी लिटल अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी फॉलिंग ऑन देम. जबकि हाईली पॉलिश्ड और वाइट ऑब्जेक्ट जो हैं बहुत ही कम मात्रा में रेडिएंट एनर्जी को एब्जॉर्व करते हैं. द फॉलोइंग एक्टिविटी वी हेल्प्स यू टू वेरीफाई दिस फैक्ट. इस फैक्ट को हम इस एक्टिविटी के द्वारा जानेंगे. देखिए इन द एक्टिविटी 7th टेक 2 आइडेंटिकल थर्मोमीटर्स. हम क्या करेंगे? 2 आइडेंटिकल थर्मोमीटर्स ले लेंगे एंड कीप
फर्स्टली टेक टू आइडेंटिकल थर्मोमीटर, कीप दैम साइड बाय साइड, उनको एक अलग अलग रखेंगे। रैप ए पीस ऑफ ब्लैक पेपर ऑन द बल्ब ऑफ वन ऑफ द थर्मोमीटर एंड ए पीस ऑफ वाइट पेपर ऑन द बल्ब ऑफ द अदर थर्मोमीटर। एक थर्मोमीटर के बल्ब के ऊपर वाइट और एक के ऊपर ब्लैक पीस ऑफ पेपर हम जो है उस पर रैप कर देंगे। नाउ कीप दैम एट द इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए फायर प्लेस और ए लाइटेड अप कैंडल, उनको एक जलती हुई कैंडल के से बराबर दूरी पर रखेंगे। वी ऑब्जर्व दैट द टेम्परेचर ऑफ द थर्मोमीटर हैविंग ब्लैक पेपर ऑन इट्स बल्ब राइज फास्टर देन द अदर थर्मोमीटर। जो ब्लैक पेपर जिस थर्मोमीटर पे हमने रैप किया है उसका टेम्परेचर जो है वाइट वाले की बजाय जल्दी जो है इंक्रीज हो रहा है। दिस शोज दैट द ब्लैक ऑब्जेक्ट ऑब्जर्व द हीट बेटर देन द वाइट ऑब्जेक्ट। ये प्रूव हो गया कि ब्लैक ऑब्जेक्ट जो हैं वो ज़्यादा हीट लेते हैं जबकि एज कंपेयर टू वाइट ऑब्जेक्ट्स। आगे कुछ पॉइंट्स हैं। द डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन एमिशन प्रॉपर्टीज, द डिफरेंस between absorption, emission, property of black and polished surface have many practical uses. We list below some of these. तो कुछ प्रैक्टिकल यूजेस हैं जो दिखाए गए हैं, उनकी लिस्ट बनाई गई है। द बॉटम ऑफ द कुकिंग अटेंसिल्स इज़ ऑफन कैप्ट ब्लैक, जो खाना बनाने के बर्तन होते हैं उनकी जो बॉटम है उसको ज़्यादातर ब्लैक रखा जाता है। दिस अनेबल्स द अटेंसिल्स टू बेटर ऑब्जर्व द हीट ऑफ द फ्लेम। इससे क्या है, ये वो जो हीट होती है आग की हीट जो है वो ज़्यादा मात्रा में एब्जॉर्व करते हैं। वी प्रेफर वाइट और लाइट कलर्ड क्लॉथ इन समर्स, समर्स में हम वाइट या हल्के रंग के कपड़े जो है पहनना पसंद करते हैं। दे ऑब्जर्व लेस हीट फ्रॉम द सराउंडिंग, वो कम हीट एब्जॉर्व करते हैं। टी और कॉफ़ी पॉट्स आर ऑफन मेड ऑफ शाइनिंग ब्राइट, टी और कॉफ़ी मग जो होते हैं वो शाइनिंग ब्राइट होते हैं, वो चमकदार होते हैं। दे देयर फॉर रेडिएट आउट लेस हीट, वो कम हीट को बाहर जाने देते हैं। द टी और कॉफ़ी कैप्ट इन दैम देयर फॉर स्टे हॉट फॉर ए लॉन्गर टाइम, तो जिनमें टी और कॉफ़ी रखी होती है वो ज़्यादा देर तक गर्म रहती है। इसी तरह के और बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनको आप रीड कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट 4, 5, 6, 7 यू प्लीज़ स्टडी बाय योर सेल्फ। ओके, जो टॉपिक हमने पढ़ा था, आज हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है। तो इन टुडेज़ टॉपिक यू हैव टू फ्रेम 4-5 क्वेश्चंस and share me with me on my WhatsApp. Okay, be at home, be safe. Thank you so much.